खिलाफ तब तक लड़ना सिखाता है जब तक हम जीत नहीं जाते। ये 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, ये कायरता पे साहस का प्रतीक है, हमारी विजय का प्रतीक है। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आज़ादी का जश्न मनाने के साथ ही साथ यह भी मनन करें कि हमारे लिए गुलामी के कारण क्या थे, हमारी आज़ादी के मायने क्या हैं और इसे बनाए रखने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। ये तो आप सभी को पता है कि हमारा देश किस प्रकार आज़ाद हुआ, और ये भी पता है कि इसके पीछे सिर्फ 2-4 लोग ही शामिल नहीं थे, परंतु इनमें 2-4 ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने समय समय पे हमें जागृत किया, खुद को बलिदान किया और हमारे अंदर आज़ादी की भावना को मरने नहीं दिया, खुद आगे बढ़े और हमें साथ चलने के लिए प्रेरित किया। अपने कर्मों, अपने विचारों के द्वारा हम में जागृति फैलाए रखा और हमारे अंदर आज़ादी की चिंगारी को जलाए रखा। ये तो थी कल की बातें, माना कल हम नहीं थे, पर क्या आज भी हमारे देशवासियों, हमारे सैनिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? चलिए आज के सिनेरियो में, आज के परिदृश्य में इसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका ध्यान 14 फरवरी की तरफ ले जाना चाहूँगी। 14 फरवरी जब हम लोगों में से ज़्यादातर लोग एक दूसरे को विश करते हैं, खुशी मनाते हैं। 14 फरवरी ये वो दिन है जब एक साथ पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे एक साथ 40 जवान शहीद हो गए। मतलब एक साथ 40 घरों में बच्चे अनाथ हो गए, एक साथ 40 घरों में उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, उनका घर हमेशा के लिए अधूरा हो गया। 14 फरवरी उनके लिए काला दिन बन गया। हर साल जब 14 फरवरी आती है तो उनका दर्द ताजा हो जाता है, पर हम पश्चिम की चकाचौंध में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम पश्चिम का परिवेश, पश्चिम का पहनावा, पश्चिम का विचार हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम अपनी संस्कृति, अपना परिवेश, यहाँ तक कि अपने विचारों को भी भूलते जा रहे हैं। हमारे सैनिक जो कठिन से कठिन परिस्थिति, चाहे वो रेगिस्तान की तपती धूप हो या लद्दाख की ठंड, जंगल हो या पहाड़, हर हाल में डटे रहते हैं। क्यों? ताकि हम और आप अपने घर में मौसम का आनंद ले सकें, चैन से खा सकें, चैन से सो सकें और अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। क्या हमारा अपने देश और उन सैनिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? जो सैनिक अपनी जिंदगी हमारे लिए बलिदान कर देते हैं, क्या हम उनके लिए अपनी जिंदगी का एक दिन उनके नाम नहीं कर सकते? आज के सैनिकों के साथ हम उन बलिदानियों की भी बात करते हैं जिन्होंने हमें समय समय पे जागृत किया, जिन्होंने आज़ादी के हुए 200 सालों के संघर्ष में बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी सवाल किए अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। यदि उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी ही है तो सिर्फ यहाँ खड़े होकर, एकत्र होकर आज़ादी का जश्न मनाने से नहीं होगा। हम जहाँ जिस क्षेत्र में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको करते हुए ये सोचें कि हम यहाँ से ही देश की क्या सेवा कर सकते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल व बचत करके भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं, उसके हित में अपना योगदान दे सकते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने घर से भी कर सकते हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए इसकी शुरुआत हम उनसे ही कर सकते हैं। वो हमारी लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व अच्छी परवरिश देने के साथ उन्हें आज़ादी का मर्म समझाएं, उन्हें अपने झंडे, अपने राष्ट्रगान सभी के प्रति आदर करना सिखाएं और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग व बचत करना सिखाएं। पानी की बचत, बिजली की बचत, अन्न का महत्व समझाएं। किसी भी थाली में अन्न की बर्बादी ना हो, ताकि हर घर, हर गरीब तक अनाज पहुंच सके। हम अपने बच्चों को अपने देश का गौरव, अपने देश की धरोहर, अपने देश की संस्कृति, अपने आसपास की सफाई रखना सिखाएं। सोचिए, अगर हमने पहले हम खुद भी वृक्ष लगाए और बच्चों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। सोचिए, अगर हमने पहले ही वृक्ष लगाए होते तो आज हमें जो गर्मी झेलनी पड़ी, जो तापमान सहना पड़ा, उससे बचा जा सकता था। अगर बच्चों को बेहतर भविष्य देना है तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी होगी, क्योंकि कोई भी पेड़,
एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा, उनके लिए बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी कर रहे हैं। किंतु सोचिए, यदि हमारे बच्चों के पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी ही नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का क्या करेंगे? जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए धन बचा रहे हैं, उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए प्राकृतिक संसाधन भी बचाइए। इसलिए कृपया पानी की बर्बादी और वृक्षारोपण के महत्व को समझिए। देश की सेवा करने के लिए हम उन लोगों की सेवा भी कर सकते हैं जो पीड़ित हैं, जिन्हें हमारे मदद की आवश्यकता है। मसलन समाज का कोई व्यक्ति अगर यदि अन्याय का शिकार हो रहा है तो हम एकजुट होकर उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए हम छोटी मोटी रैली कर सकते हैं ताकि मीडिया और सरकार का ध्यान उसकी तरफ ला सके। अगर हम ये नहीं भी कर पाते तो कम से कम मोबाइल फोन का तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए ही उनके विचारों को, उनकी बात को प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य को करते हुए कभी भी ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा या सिर्फ एक के करने से क्या होगा। जरा सोचिए, अगर हमारे बलिदानियों ने भी यही सोचा होता तो क्या आज हम आजाद होते? यदि भगत सिंह सोच लेते कि मेरे सुखदेव और राजगुरु के फांसी लग जाने से क्या देश आजाद हो जाएगा, और या चंद्रशेखर जी सोच लेते हैं कि क्या मैं खुद को गोली मारकर शहीद हो जाऊं तो देश आजाद हो जाएगा, और यदि सुभाष चंद्र बोस जी भी यही सोच लेते हैं कि क्या मुट्ठी भर सेना लेकर मैं देश को आजाद करा पाऊंगा, मगर एक एक करके जो मुट्ठी भर लोग एकत्र हुए उनमें आज़ादी का ऐसा जुनून था कि गुलामी की कतार में खड़े करोड़ों लोगों को उन्होंने आज़ादी की कतार में खड़ा कर दिया। ये आप सभी को पता है कि आज़ादी से जुड़े लोगों की संख्या कितनी थी और जिन लोगों ने हम पर राज किया उनकी संख्या कितनी थी, पर फिर भी उन्होंने हम पर राज किया। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, कभी तो सोचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच ही हमारी गुलामी थी। सोच मतलब जब तक खुद पर बात आती नहीं हम सोचते ही नहीं हैं, हम अपने परिवार, अपने घर से ऊपर अपनी जिम्मेदारी को मानते ही नहीं हैं। उस समय भी कुछ लोगों को इससे फर्क पड़ता था कि हमारे ऊपर शासन करने वाला हमारा अपना होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए, हमारे विचारों को समझना होना चाहिए और यहाँ तक कि हमारे द्वारा ही चुना भी जाना चाहिए। और हमारे आज हम देश के प्रति इस तरह भी अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं कि हमारे द्वारा चुना वाला नेता भी लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक के लोकतांत्रिक। सभी लोग तालियां बजा के उनका अभिनंदन करेंगे और धन्यवाद देंगे। मैडम ने बहुत अच्छा भाषण हम लोगों को दिया।